यहाँ पर आप देखें मीम पर ज़ेर है, नून साकिन है, वाव मुशद्दद है। फिर यहाँ पर देखें या के नीचे 2 ज़ेर है और मुशद्दद भी है, वाव मुशद्दद है। तो यहाँ पर पहुँचकर बाद लोग परेशान होते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें, तो यहाँ पर पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें मीम साकिन के बाद यहाँ बा है और यहाँ मीम साकिन के बाद मीम है, तो यहाँ दोनों जगह पर कौन सा कायदे लगेंगे, यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा, इसके बारे में आपको बताऊँगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें यहाँ पर रा पर 2 पेश है और यहाँ बीच में वक्फ है, यानी यहाँ पर आयत मुकम्मल हो गई और उसके बाद यहाँ पर या है। और देखें इस आयत के ऊपर जीम भी बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये बताऊँगा आपको। यहाँ पर देखें या खाली है, उसके ऊपर एक हमज़ा है और यहाँ देखें नून मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊँगा। इस तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी या खाली है और या और हमज़ा है, हमज़ा के पेश है। यहाँ पर देखें अलिफ लाम खाली है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें यहाँ पर सा है, यहाँ देखें नून पर 2 ज़बर है, वाव मुशद्दद है, यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे ये बताऊंगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक खाली अलिफ है और यहाँ पर देखें एक खाली अलिफ है, यहाँ पर 2 खाली अलिफ है, यहाँ वाव खाली है। तो यहाँ पर भी कैसे पढ़ा जाएगा इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें अलिफ पर कौन सी हरकत लगाएंगे, यहाँ पर अलिफ पर कौन सी हरकत लगाकर पढ़ेंगे, यहाँ पर अलिफ पर क्या लगाएंगे अगर यहाँ अलिफ से पढ़ेंगे, तो ये सब बताऊँगा आपको आज के इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सीख के जाएंगे आज के इस वीडियो से। चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 20वें पारे का 13वां रुकू, आयत नंबर 13, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 13 है। इससे पहले वाले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिह। यहाँ पर देखें वलक़द, क़ाफ मोटा करें, दाल में कलकला करें। यहाँ देखें रा साकिन से पहले ज़बर है, तो रा को भी पुर यानी मोटा पढ़ें। रा साकिन से पहले ज़बर हो या पेश हो, रा को मोटा पढ़ा जाता है। इसको पढ़ेंगे अरसलना। यहाँ देखें अलिफ मद्दा है जो खींचेंगे, यहाँ हा के ऊपर 2 ज़बर है, तनवीन है, तनवीन के बाद हमज़ा, यहाँ पर इजहार या होगा, यानी यहाँ पर गुन्ना नहीं करेंगे। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फ़ीहिम। देखिए यहाँ पर सा है, फलबिसा। बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं फलबिसा, सीन ने सा पढ़ना है। फलबिथ फ़ीहिम अल्फ़ सनतिन इल्ला ख़म्सीन आमा फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून। देखिए फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु, यहाँ देखिए ज़ाल है, यहाँ ख़ा है, फ़अख़ज़हुमुत तूफ़ानु वहुम ज़ालिमून। इसको ज़ा पढ़ेंगे, ज़ा मोटा पढ़ेंगे, इसको ज़ालिमून या जालिमून ना पढ़ें। फ़अंजयनाहु व अस्हाबस्सफ़ीनति वजअलनाहा आयतल लिलआलमीन। देखिए यहाँ पर वजअलनाहा, यहाँ नून पर खड़ा ज़बर है, इसको खींचेंगे। यहाँ पर ये अलिफ मद्दा है और यहाँ पर देखेंगे छोटा मद्द है, ये मद्दे मुनफसिल है, इसको भी खींचेंगे। यहाँ तनवीन के बाद लाम, यहाँ पर इदगाम होगा बग़ैर गुन्ना के। कैसे पढ़ेंगे फ़अंजयनाहु व अस्हाबस्सफ़ीनति वजअलनाहा आयतल लिलआलमीन। व इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही उअ्बुदुल्लाह। यहाँ देखें व इब, बा में कलकला होगा, रा को पूर यानी मोटा पढ़ेंगे और खींचेंगे एक अलिफ के बराबर। यहाँ पर हा साकिन से पहले ज़ेर, या साकिन से पहले ज़ेर, यहाँ पर या मद्दा है, ये इसको पढ़ेंगे व इब्राहीमा, व इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही उअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूह।
यहाँ पर आप देखें खाली अलिफ है, यहाँ पर वाव खाली है, दोनों अलिफ खाली है, लाम खाली, यहाँ पर भी अलिफ खाली है। तो यहाँ पर ये अलिफ क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? तो देखें अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो इसमें से ना ये अलिफ पढ़ेंगे ना दोनों ये वाव ना दोनों अलिफ ना लाम ये ना ये अलिफ, कुछ नहीं पढ़ेंगे अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो। और अगर रुकेंगे इस अलिफ से पढ़ेंगे तो इस अलिफ पर लगाएंगे पेश, और अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो इस अलिफ पर लगाएंगे ज़बर, और अगर यहाँ से पढ़ेंगे इस अलिफ से तो इस पर लगाएंगे ज़ेर। जैसे इज़ क़ाल लिक़ौमिही उअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूह, हमने मिलाकर पढ़ा तो हमने नहीं पढ़ा, अब हम रुक के पढ़ते हैं लिक़ौमिही उअ्बुदुल्लाह। अब इयादा करेंगे तो इस अलिफ से पढ़ेंगे तो इस पे लगाएंगे पेश, इसको पढ़ेंगे उअ्बुदुल्लाह, देखिए उअ्बुदु क्योंकि तीसरे हरफ पर यहाँ पेश है, इसको पढ़ेंगे उअ्बुदुल्लाह। अगर यहाँ से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे अल्लाह वत्तक़ूह। अब देखें इस पे लगाएंगे ज़बर, और जब यहाँ से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इत्तक़ूह, इस पे लगाएंगे ज़ेर। अच्छा अब इस पे पेश, इस पे ज़बर, इस पे ज़ेर क्यों लगाएंगे, इसका क्या कायदा है? देखें आम कायदा क्या होता है कि खाली अलिफ के बाद जब लाम हो तो उस पे आप ज़बर लगाएं, खाली अलिफ के बाद जब लाम हो तो उस खाली अलिफ पर आप ज़बर लगाएं, और खाली अलिफ के बाद जब तीसरे हरफ पर पेश हो तो उस खाली अलिफ पर आप पेश लगाएं, और खाली अलिफ के बाद जब तीसरे हरफ पर ज़बर या ज़ेर हो तो उस खाली अलिफ पर आप ज़ेर लगाएं। अब आप यहाँ गौर करें कि यहाँ पर तीसरे हरफ पर क्या है, पेश है, तो यहाँ पेश लगाएंगे, यहाँ खाली अलिफ के बाद लाम है तो यहाँ पर हम ज़बर लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी तीसरे हरफ पर पेश है, फिर भी हम यहाँ पर ज़ेर लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखिए कुरान पाक में 4-5 अल्फाज ऐसे हैं जहाँ पर तीसरे हरफ पर पेश होता है, उसके बावजूद जो है खाली अलिफ पर ज़ेर लगाया जाता है। उन्हीं लफ्ज़ में से ये एक लफ्ज़ है, तो यहाँ पर भी हम ज़ेर लगाएंगे। वैसे तो यहाँ पर पेश है लेकिन यहाँ पर हम ज़ेर लगाएंगे। वैसे आम कायदा क्या है कि तीसरे हरफ पर जब पेश हो तो पेश लगाएं, लेकिन कुरान पाक में 4-5 अल्फाज ऐसे हैं जहाँ पर ज़ेर लगाया जाता है, उसी में से ये एक है। इज़ क़ाल लिक़ौमिही उअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूह ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। देखिए यहाँ पर कुन्ना करेंगे, इख्फ़ा का कायदा लगेगा। इन्नमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि औसाना, यहाँ देखें औसा, ये सा है, यहाँ हमारी सांस टूट गई तो हमने पढ़ा औसाना। अब हम यहाँ पर देखें कोई वक्फ है नहीं, ना गोल दायरा है, ना छोटा तो है, ना जीम है, तो यहाँ पर हम इयादा करेंगे। जब इयादा करेंगे तो फिर यहाँ पर इदगाम करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद वाव है। मिन दूनिल्लाहि औसाना व तख़्लुक़ून इफ़्का इन्नल्लज़ीना तअबुदून मिन दूनिल्लाहि ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न फ़ब्तग़ू इंदल्लाह। यहाँ देखें रिज़्क़न, यहाँ पर इख्फ़ा होगा, यहाँ बा में कलकला होगा, यहाँ नून साकिन के बाद दाल, यहाँ पर भी इख्फ़ा होगा। यहाँ पर देखें इसमें जलाल से पहले ज़बर है, इसको मोटा पढ़ेंगे। रिज़्क़न फ़ब्तग़ू इंदल्लाहिर रिज़्क़ वअबुदूह अर्रिज़्क़ वअबुदूहु वश्कुरू लह इलैहि तुरजऊन व इन तुकज़्ज़िबू फ़क़द कज़्ज़ब उममुम मिन क़ब्लिकुम। देखिए यहाँ पर उममुम, यहाँ पर तनवीन के बाद मीम, यहाँ पर भी इदगाम होगा, यहाँ इख्फ़ा होगा, बा में कलकला होगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें कलर भी दिए हुए हैं, जहाँ जहाँ पे कलर है वहाँ पर कोई ना कोई कायदा लगेगा। अब इसमें आपको अब इसमें जो है आप लोगों के लिए पहचानने के लिए बहुत आसान है कि जहाँ पर भी ये कलर है वहाँ पर कोई ना कोई कायदा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो ब्लू कलर है तो यहाँ पर इख्फ़ा होगा, यहाँ पे देखें रेड कलर है लाल तो यहाँ पर कलकला होगा, यहाँ देखें ग्रीन कलर है तो यहाँ पर इदगाम होगा। तो इस कलर से भी आप पहचान सकते हैं कि कहाँ कौन सा कायदा है। वमा अला रसूली इल्लल बलागुल मुबीन।
اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق. یہاں پر آپ دیکھیں یب یا با پیش یب دال زیر دی یبدی حمزہ لام پیش ال یبدئ لام کھڑا زبر لا یبدئ اللہ ہا لام پیش ہل یبدئ. اب دیکھیں یہ یو نہیں پڑھیں گے, اس کو او پڑھیں گے, حمزہ پیش اللہ, تو اس کو پڑھیں گے یبدئ اللہ. یہاں پر یہ یا خالی ہے. یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر. لیکن یہاں وقف مطلق ہے, یہاں پر وقف تام ہے, یعنی آیت مکمل ہو گئی, رکیں گے تو دو پیش کو ساکن کر دیں گے. اب آگے سے پڑھیں گے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق. یہاں دیکھیں بدأ الخلق الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة. یہاں دیکھیں میم مشدد ہے, اس میں غنہ ہوگا, یہاں اس میں ضرورت کو موٹا کریں گے, یہاں پر اخفا ہوگا, یہاں پر اس یا کو نہیں حمزہ کو پڑھیں گے, اور یہاں پر بھی غنہ کریں گے. دیکھیں بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہاں دیکھیں آیت مکمل ہے, لیکن یہاں پر دیکھیں وقفے جائز کی علامت بھی ہے, یعنی یہاں پر اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو ادغام ہوگا, کیونکہ تنوین کے بعد یا ہے. وقف کریں گے تو قدیر پڑھیں گے, ملا کر پڑھیں گے تو قدیر روئیں پڑھیں گے, قدیر روئیں یعذب, اس طرح سے یعذب من یشاء ویرحم من یشاء. یہاں وقف جائز ہے, وقف کریں گے تو حمزہ ساکنہ ہوگا, تو اس میں جھٹکا ہوگا. من یشاء اس طرح سے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد با ہے, تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا, یعنی یہاں پر غنہ ہوگا. اور یہاں پر دیکھیں عین ہے, جیم ہے, زا ہے, تینوں حرف میں فرق ہونا چاہیے. جیسے بمعجزین بمعجزین اس طرح سے. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اب آپ یہاں غور کریں, یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے, یہاں پر ادغام شفوی ہوگا, اور یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے, یہاں پر اخفا ہوگا. اور اسی طرح سے آپ آگے دیکھیں, یہاں دیکھیں کیسے پڑھیں گے. میم نون واو زیر میو واو زبر وا میو وا لام یا زیر لی میو ولی یا واو دو زیر یوں میو ولی ولا نصیر. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 20ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس وجہ سے پڑھیں سمجھیں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.